यस, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा है कल हमने? यस। अरे भाई, कल क्या पढ़ा है? चलो क्विक। एरे फंक्शन को पास करना, राइट? सो व्हेनेवर इट इज पॉइंटेड टू एरे, क्या कर रहे हैं हम? व्हेनेवर इट इज पॉइंटेड टू एरे, चलो क्विक, ट्रीट इट एज एरे। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व किए क्या एरे पे कुछ? जो मैंने बोला था, रिप्लेस कर सकते हो। मीन, मैक्स, सॉर्ट, सर्च, मल्टीपल चीजें कर सकते हो ना। चलो, शेयर योर स्क्रीन। स्क्रीन शेयर करो और दिखाओ। कल बोला था मैंने। कुछ लोगों ने बोला था कि आज करेंगे। चलो, दे कैन शेयर द स्क्रीन। चलो, हु इज गोइंग टू शेयर? क्या चल रहा है, कितना काम चल रहा है, वो दिखाओ मुझको बस। कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो तो। ठीक है फिर, विल नॉट कंटिन्यू। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकते बेटा। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। सिर्फ लेक्चर्स करोगे, कंसेप्चुअली समझाए बोलोगे, कोई फायदा नहीं है। जब तक कोड करके नहीं देखते हो, इम्प्लीमेंट करके नहीं देखते हो, कुछ नहीं हो सकता। एनरोल कितने लोगों ने किया है अब तक? स्नेहल इज देयर, राइट? स्नेहल है, ऋतुजा है, हुसैन है, गायत्री है, सुजल है। ओके, एक दो तीन चार। तुम लोगों के साथ तो कंटिन्यू करना है बेटा आगे। तुम लोगों ने तो भी शेयर करना चाहिए स्क्रीन एटलीस्ट। यस, चलो स्क्रीन शेयर करके बताओ। लैब में स्क्रीन शेयर करते हो क्या नहीं तुम? ओके फाइन। कितने लोग करते हैं स्क्रीन शेयर लैब में? क्या फायदा है फिर यार, तुम स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हो, डाउट सॉल्व नहीं करवा रहे हो तो। कंसेप्चुअली समझ के फायदा ही नहीं है कुछ, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। प्रोग्रामिंग का वही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
यस, करो शेयर करो। ओके, सो क्या क्या किया है अब तक? मैक्सिमाइज करो उसको। हाँ, विजिबल है, विजिबल है। आईडी को मैक्सिमाइज करो। क्या कर रहा है ये कोड? वहीं पे टाइप करो, वहीं पे टाइप करो। जो भी तुमको बोलना है वहीं पे टाइप करो, वहां क्यों जा रहे हो वापस? आईडी पे ही टाइप करो ना बेटा, उधर। आईडीई पे ही टाइप करो। वहां पे जहाँ पे कोड टाइप करते हो वहीं पे टाइप करो। तुमको जो बोलना है वो। सो एक एलिमेंट ले रहा है, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स प्रिंट कर रहा है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कोड। और क्या क्या कोड किए दिखाओ। ओके, बाकी फाइल्स ओपन करो। सारे ओपन करो ना फाइल। ओके, ठीक है, फाइन, यू कैन स्टॉप शेयरिंग। यस, और किया है किसी ने काम?
यस। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं है फिर मैं आगे के टॉपिक पे नहीं जा सकता। तो अभी बस एक आइडिया दे के रखता हूँ, आगे क्या पढ़ना है उसका। ठीक है, तो अभी इंटीजर एरे है मेरे पास। तो अभी तक मैं कौन से डेटा पे काम कर सकता हूँ? अभी तक मैंने किस डेटा पे काम किया है? यस। इंटीजर पे, कैरेक्टर पे, राइट। अभी और कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है मुझको। किसी का नाम अगर स्टोर करना है, ठीक है, किसी का नाम, तो पॉसिबल है क्या? कोई डेटा टाइप है क्या मेरे पास जो किसी का नाम स्टोर कर सकता है? हाँ, बट स्ट्रिंग ऐसा डेटा टाइप कहाँ पे है मेरे पास? स्ट्रिंग ऐसा कोई डेटा टाइप है क्या? कैर, बट कैर तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर रख पाता है ना। कैर का साइज 1 बाइट है, तो 1 बाइट है तो एक ही कैरेक्टर रख पाता है, बट मुझे अभी किसी का नाम स्टोर करना है, फर्स्ट बिट स्टोर करना है मुझको, तो उसमें 8 कैरेक्टर्स है। तो फिर डबल? डबल क्यों बेटा? डबल क्यों बोला तुमने? मैं 8 कैरेक्टर्स बोला इसलिए। अरे बेटा, क्या गधापन है ये, डबल कैसे हो सकता है? मैं कैरेक्टर स्टोर करने की बात कर रहा हूँ कि नहीं? तो 8 बाइट है, इसका मतलब 8 कैरेक्टर्स बैठेंगे क्या डबल में? कितना गलत है ये। क्या कर सकता हूँ मैं फिर? फर्स्ट बिट, ये 8 कैरेक्टर्स सीक्वेंस में है कि नहीं? सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है कि नहीं? इन सीक्वेंस है कि नहीं? और 8 के 8 मिला के एक सेंसिबल स्ट्रिंग बन सकता है कि नहीं? तो कैरेक्टर है मेरे पास, तो कैरेक्टर्स का एरे बना के स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए यूज कर सकता हूँ कि नहीं मैं? एवरीवन, कैरेक्टर्स का एरे बना के स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए यूज कर सकता हूँ। क्लियर है? क्लियर है क्या एवरीवन? सो ये ऐसा है कुछ। तो मैं कैरेक्टर ARR ऑफ 8 इक्वल्स टू, जैसे हमने इंटीजर एरे में 1, 2, 3 पास किया था, वैसे ये कैरेक्टर एरे है। तो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगता है? सिंगल कोट। समझे? तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा वो।
समझे क्या? क्लियर? जैसे तुम इंटीजर एरे बोलते हो तो एक एक इंडेक्स पे एक एक नंबर जाता है, वैसे ही एक एक इंडेक्स पे क्या होगा, एक एक कैरेक्टर जाएगा ये। समझे? डन एवरीवन? क्लियर है क्या यहाँ तक? प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, अब ये मैंने स्टोर कर लिया, अब प्रिंट करना है तो क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन 8 और i प्लस प्लस, और यहाँ पे प्रिंट करूंगा जस्ट हाँ, प्रिंटफ परसेंट क्या, परसेंट क्या, परसेंट क्या, परसेंट सी, क्योंकि कैरेक्टर प्रिंट करना है अभी मुझको। क्लियर? तो इस तरीके से प्रिंट करूंगा कि नहीं? क्लियर है एवरीवन? यहां तक क्लियर है क्या? ओके, तो अब 8 की जगह पे अगर मैं साइज कितना कर देता हूं, 10, 8 की जगह पे अगर मैं साइज कर देता हूं 10, तो 2 ब्लॉक बढ़ेंगे इसको, राइट? 2 ब्लॉक बढ़ेंगे ना एवरीवन? तो इन 2 ब्लॉक में क्या रहेगा, इन 2 ब्लॉक में क्या रहेगा, क्योंकि एरे तो इनिशियलाइज है बट 8 ही कैरेक्टर से इनिशियलाइज है, तो बचे हुए 2 में क्या रहेगा बेटा, इंटीजर एरे और कैरेक्टर एरे में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस एक दो डिफरेंस होगा बस। क्या डिफरेंस होगा, अब 0 हो सकता है क्या उसके अंदर, रितेश, ऋषिकेश, इंद्रजीत? 0 एक कैरेक्टर है क्या, 0 एक इंटीजर है कि नहीं? तो 0 इंटीजर है तो 0 रह सकता है क्या कैरेक्टर एरे में? तो यहाँ पे आता है नल स्लैश 0। ठीक है, अब ये नल क्या है, नल इज अ कैरेक्टर, नल कैरेक्टर कैसे दिखता है, दिखता ही नहीं है। समझे एवरीवन? तो दिखता ही नहीं है, अगर उसका काम ही नहीं है कुछ, तो उसको मैं इस स्ट्रिंग के एंड के तौर पे यूज कर सकता हूं कि नहीं? मतलब अभी i लेस देन 8 तक जाने की जगह पे जब तक नल नहीं मिलता तब तक चलते रहो, ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं मैं एवरीवन? तो फिर जैसे एरे में मुझे हर बार साइज लेके चलनी पड़ती है, वैसे इधर साइज लेके चलनी पड़ेगी क्या, चलनी पड़ेगी क्या? नहीं ना? फिर तुम बोलोगे कि सर इंटीजर एरे में भी तो लास्ट में 0 है, फिर उसके लिए एक 0 क्यों नहीं यूज किया एरे को क्लोज करने के लिए?
मतलब जीरो मिलने पे रुक जाओ, जीरो मिलने पे रुक जाओ, ऐसे क्यों नहीं किया? तो क्या लगता है तुमको क्यों नहीं किया ऐसे? जीरो एज अ ब्रेकिंग पॉइंट यूज क्यों नहीं किया इंटीजर एरे में? जीरो एज अ ब्रेकिंग पॉइंट क्यों नहीं यूज किया इंटीजर एरे में? क्या लगता है तुमको क्यों नहीं करेंगे वैसा? यस। अरे क्यों नहीं करेंगे? क्वेश्चन समझा है क्या सबको? क्वेश्चन ये है कि कल को यहाँ पे कोई एक इंटीजर एरे है, int arr of 5 equals to 1 2 3। तो सर यहाँ पे ये जो एरे बन रहा है, पहला इंडेक्स पे वन, जीरो इंडेक्स पे वन, दूसरे इंडेक्स पे टू, तीसरे पहले इंडेक्स पे टू, दूसरे इंडेक्स पे थ्री, और आगे सब जीरो जीरो। तो लूप चलाते वक्त ए आर आर ऑफ आई जब तक जीरो नहीं मिलता तब तक चलते रहो, ऐसे क्यों नहीं बोला वहां पे? अरे इतना सिंपल तुमको कैसे क्लिक नहीं होता है कि जीरो भी किसी की वैल्यू हो सकती है कि नहीं? जीरो भी एक वैलिड वैल्यू हो सकती है कि नहीं? काम की चीज हो सकती है कि नहीं? मैं अकाउंट नंबर, वो इंट वैल्यू है, तो इंट वैल्यू है तो ठीक है, बट इंट वैल्यू है बट मैं अकाउंट नंबर स्टोर कर रहा हूँ किसी का, सॉरी अकाउंट बैलेंस स्टोर कर रहा हूँ, तो किसी का बैलेंस जीरो हो सकता है ना? तो किसी का बैलेंस जीरो हो सकता है तो मैं जीरो पे क्यों रोकूंगा एरे को? तो इंटीजर एरे के वक्त मुझे साइज लेके चलना पड़ेगा कि नहीं साथ में हमेशा? बट स्ट्रिंग में हमारे पास नल कैरेक्टर होने की वजह से वो फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये नल कैरेक्टर दिखता ही नहीं है तो किसी काम का है क्या? मतलब किसी की वैल्यू हो सकती है क्या वो? नहीं। तो उसको एज अ ब्रेकिंग पॉइंट यूज करना आसान है ना। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टिल 8, अब मैं यहाँ पे बोलता हूं कि भाई ए आर आर ऑफ आई जब तक नॉट इक्वल्स टू नल नहीं मिलता। समझे? ए आर आर ऑफ आई जब तक नल नहीं है तब तक ये लूप चलाते रहो, ऐसा कंडीशन लग सकता है कि नहीं अब यहाँ पे एवरीवन? तो अब यहाँ पे ए आर आर की जगह पे लेट से कल को एस टी आर है, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा बस? ए आर आर की जगह पे क्या चेंज होगा? ए आर आर की जगह पे क्या चेंज होगा? एस टी आर। कल को यहाँ पे पीटीआर है स्ट्रिंग का नाम, पीटीआर है स्ट्रिंग का नाम, तो ये कोड में क्या चेंज होगा ज्यादा से ज्यादा? एसटीआर की जगह पे पीटीआर आ जाएगा, राइट? तो कोई डिपेंडेंसी है क्या? ये पूरे कोड की डिपेंडेंसी किस चीज पे है? सिर्फ एरे के बेस एड्रेस पे। बोल रहा है कहाँ पे पॉइंट करना है उतना मुझे बता दो, वहां से लेके तो जब तक नल नहीं मिलता तब तक मैं प्रिंट करूंगा, राइट? समझे क्या? तो तुमको एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, तो फिर तुम बोलोगे
printf %s तो ये %s ये सब काम कर लेगा। समझ में आ रहा है? क्या डिपेंडेंसी है? सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस की डिपेंडेंसी है ना। बेस नेम रिप्रेजेंट स्टार्टिंग एड्रेस, समझे? सॉरी, एरे नेम रिप्रेजेंट बेस एड्रेस। क्लियर है क्या एवरीवन? तो बार बार तुमको ये लूप लिखने की जरूरत है क्या, कोई स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए? तो ये %s कैसे आया, ये क्लियर हुआ? एवरीवन, कल को मैं स्कैनएप में भी %s यूज करता हूँ। %s तो बोलेगा कि भाई स्टार्टिंग एड्रेस दो, राइट? एम्परसेंड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ARR खुद एड्रेस ही है ना। तो कैसे वर्क करेगा ये? इनिशियलाइज रहेगा तुम्हारा एक, डिक्लेयर रहेगा तुम्हारा एक एरे। उस एरे में इनिशियली सारा क्या रहेगा? गार्बेज। तो %s क्या करेगा? एक एक कैरेक्टर स्कैन करते जाएगा, एक एक कैरेक्टर यहाँ पे स्कैन करते जाएगा। और जब यूजर ने स्पेस या एंटर दे दिया, तो बराबर क्या करेगा? लास्ट ये लोकेशन पे नल डालेगा। समझे एवरीवन? क्लियर है क्या? यहां तक का पार्ट क्लियर है सबको? ओके। तो अब ये है कैरेक्टर एरे, ठीक है? तो कैरेक्टर एरे, अब यहाँ पे मैंने साइज 10 ली है, इसलिए लास्ट में नल है 2। बट साइज 8 ही होती है तो लास्ट में नल होता क्या? राइट। तो हमेशा हमेशा तुम्हारे एरे की साइज तुम्हारे स्ट्रिंग के लेंथ से एक तो भी ज्यादा होनी चाहिए। मतलब स्ट्रिंग की लेंथ अगर 8 है, तो एरे की साइज कितनी होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए, राइट? 9 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन 9 तो होनी ही चाहिए, क्योंकि वो नल जरूरी है। क्योंकि परसेंटेज वो नल पे रुकने वाला है। परसेंटेज के आगे के तुम्हारे बहुत से काम है जो परसेंटेज, मतलब जो लूपिंग पे काम करेंगे, तो वो काम होना चाहिए वहां पे। ठीक है? क्लियर? अब तुम्हें एक फर्स्ट बिट नाम का स्ट्रिंग स्टोर करना है, तो तुम हर बार ऐसा लिखते बैठोगे क्या? FIRS कॉमा कॉमा करके? इंस्टेड ऑफ दैट, if you'll get a simplified syntax, कि डबल कोट्स में तुम जो भी लिखोगे, that will be internally treated as like this: 0th इंडेक्स, पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स। और ये डबल कोट्स की ये गारंटी है कि ये 100% लास्ट में क्या प्रोवाइड करता है? नल। समझे? सो दिस इज योर स्ट्रिंग। इसको क्या बोलोगे तुम? स्ट्रिंग। इसको क्या बोलोगे तुम? कैरेक्टर एरे। क्लियर? तो क्या डिफरेंस है कि जब मैं बोलता हूं स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में 100% लास्ट में नल रहता है, राइट? समझे क्या? कैरेक्टर एरे में वो गारंटी नहीं है। तो क्या स्टेटमेंट आता है इससे? एवरी स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर एरे, बट एवरी कैरेक्टर एरे इज नॉट अ स्ट्रिंग। समझे? कि हर एक स्ट्रिंग एक कैरेक्टर एरे है, बट हर एक कैरेक्टर एरे एक स्ट्रिंग नहीं हो सकता। क्लियर है? तो स्ट्रिंग किसको बोलेंगे? स्ट्रिंग उसी को बोलेंगे जिसके लास्ट में क्या है? नल।
अब ये नल दिखता नहीं है, तो पता कैसे चलेगा वहां पे नल है? एवरीवन, नल तो दिखता नहीं है, तो फिर पता कैसे चलेगा वहां पे नल है? दिखता नहीं है बट किसी के साथ कंपेयर तो हो सकता है ना, समझे? एवरीवन, दिखेगा नहीं बट कंपेयर तो होगा ना। तो मैं ऐसे तो बोल सकता हूँ ना कि इफ वहां पे नल है तो हेलो प्रिंट करो। तो हेलो अगर प्रिंट होता है तो वहां पे समझ में आएगा ना कि नल था वहां पे करके, समझे? तो समझा है क्या कैसे एक स्ट्रिंग बनाना है, और कैसे एक स्ट्रिंग को स्कैन करना है, और कैसे एक स्ट्रिंग को प्रिंट करना है? तो कोड में समझो एक बार। क्या करना है, हमेशा जो भी स्ट्रिंग स्कैन करनी है, जो भी स्ट्रिंग स्कैन करनी है, उस स्ट्रिंग के लेंथ से एक तो भी, मतलब एक तो भी ज्यादा तुम्हारा साइज होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कैरेक्टर str(10). तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने लेंथ की स्ट्रिंग स्टोर करनी चाहिए मैंने? मैक्सिमम कितने लेंथ की स्ट्रिंग स्टोर करनी चाहिए इस एरे में अभी? एवरीवन, कैरेक्टर str(10) बनाया मैंने, तो मैक्सिमम कितने स्ट्रिंग लेंथ की स्ट्रिंग स्टोर करनी चाहिए? 9। अगर 10 करता हो तो क्या हो जाएगा? 10 करता हो तो नल के लिए जगह नहीं बचेगी, नल चला जाएगा अनऑथराइज एक्सेस में, समझे? तो एक्सीडेंटल केसेस ऑकर हो सकते हैं। सो इट इज ऑलवेज अ बेटर प्रैक्टिस, ठीक है? और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई प्रिंट एफ, पहले तो हम इससे जाते हैं, इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, वाइल लगाओ या फॉर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। वाइल str(i) नॉट इक्वल्स टू क्या? नॉट इक्वल्स टू नल। क्लियर? तब तक क्या करो, तब तक क्या करो, एक एक कैरेक्टर प्रिंट करते रहो, str(i) प्रिंट करो, समझे? और क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन पे? i प्लस प्लस। डन एवरीवन, एंड आई विल रन दिस कोड। तो देखो, जो भी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग स्कैन हुई है बराबर। क्लियर? समझे क्या? अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ फर्स्ट बिट 1, तो प्रोग्राम में रन स्मूथली। फर्स्ट बिट 2 3 4 5, प्रोग्राम में रन स्मूथली। नहीं हुआ, देखो हुआ क्या गड़बड़? एवरीवन, प्रोग्राम में थ्रो गार्बेज वैल्यू, प्रोग्राम में क्रैश। तो यहाँ पे तुम्हारा 3 4 नहीं बैठ पाया वहां पे, समझे? क्लियर है क्या? तो जब तक नल नहीं मिलता तब तक वो काम करते रहेगा, बट अनऑथराइज एक्सेस वगैरह वो अवॉइड करने हैं हमको। ये जो है नाइन्थ इंडेक्स पे, मतलब नाइन्थ इंडेक्स पे नल होता है, 100% नल होता है, इसकी क्या गारंटी? इसकी ये गारंटी कि इफ str(9) एग्जैक्टली इक्वल्स टू नल, प्रिंट एफ नल इज प्रेजेंट हियर, समझे? है क्या नल वहां?
क्लियर एवरीवन? समझे क्या? बट अगर यही साइज 9 होता तो नल मिल जाता वहां पे, लेकिन गारंटी है क्या उसकी? हुआ क्या प्रोग्राम में? रन स्मूथली हुआ क्या यहाँ पे? बैठ पाया क्या नल वहां पे? नहीं बैठ पाया ना। समझे? क्लियर है? समझे क्या? बट जैसे ही मैं यहाँ पे 10 देता हूँ, 100% गारंटी है कि वहां पे नल मिलेगा। समझे? अब यही यूजर से भी स्कैन कर सकता हूँ मैं। बट क्यों हर बार ये लूप लगाता बैठूंगा ना मैं सिंपली बोलूंगा कि भाई यूजर enter a string and then I'll go with scanner %s str, और यहाँ पे entered string is %s str. We'll run this code. So hello is a string, जो भी एंटर करूंगा वो आएगा, राइट? अब यहाँ पे हेलो वर्ड ऐसा स्ट्रिंग डालता हूँ तो देखो हेलो ये आया सिर्फ। समझे क्या एवरीवन? वापस रन करके वापस रन करता हूँ। क्यों हो रहा है ऐसा? यस, ऐसा क्यों हो रहा है? हेलो वन तक सही था, हेलो वर्ल्ड तक क्यों इधर दिक्कत दे रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग का साइज 10 है ना बेटा, और मैं ज्यादा दे रहा हूँ ना स्ट्रिंग, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। समझे? क्लियर है? ओके, तो अब ये स्ट्रिंग के लास्ट में नल है, इस बेसिस पे मैं ये स्ट्रिंग पे मल्टीपल काम कर सकता हूँ कि नहीं? अभी फिर साइज का अगर मुझे टेंशन नहीं है तो फिर मैं कुछ फंक्शन बना के रख सकता हूँ कि नहीं? जैसे अभी मैं क्या काम कर सकता हूँ कि भाई मैंने एक इंट काउंट ले लिया 0, राइट? और फिर मैंने एक लूप शुरू किया। क्या लूप शुरू किया? कि फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 और str ऑफ आई जब तक नल नहीं मिलता, str ऑफ आई जब तक नल नहीं मिलता तब तक क्या करते रहो? आई प्लस प्लस, और साथ में ही क्या करते रहो? काउंट प्लस प्लस। फिर बाहर आने पे मैं बोल सकता हूँ कि नहीं यहाँ पे कि the length of entered string is, राइट? तो ये काम कर सकता हूँ कि नहीं? देखो अभी हेलो एंटर करता हूँ तो उसने 5 बोलना चाहिए।
द लेंथ ऑफ एंटर्ड स्ट्रिंग इज 5, राइट? समझे क्या एवरीवन? तो यहाँ पे साइज साथ में लेके चलने की जरूरत पड़ी क्या? यहाँ पे बस किस चीज की डिपेंडेंसी है कि तुम्हारा स्ट्रिंग कौन सा है उतना बताओ बस। स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग नेम की डिपेंडेंसी है ना सिर्फ, है कि नहीं एवरीवन? तो स्ट्रिंग नेम की डिपेंडेंसी है तो ऐसे कोई मल्टीपल फंक्शंस अवेलेबल हो सकते हैं कि जिनको मैं स्ट्रिंग भेज दूंगा बस, और वो मुझे लेंथ कैलकुलेट करके देंगे। या मैं स्ट्रिंग भेजूंगा वो मुझको रिवर्स करके देंगे, या मैं दो स्ट्रिंग भेजूंगा वो मुझको कॉपी करके देंगे, दो स्ट्रिंग हो सकते हैं कि नहीं? तो है अपने पास ऐसे। तो जिस दिन फंक्शन पढ़ा था मैंने क्या बताया था तुमको, कोई भी फंक्शन यूज करना है, बिल गेट्स को चाय पीनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा पहले? उसको क्या करना पड़ेगा पहले? ढूंढना पड़ेगा चाय वाला रहता कहाँ पे है। तो अब मुझे स्ट्रिंग का काउंट निकालना है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा वो काउंट निकालने वाला फंक्शन है कहाँ पे। तो फिर मुझे पता चलता है वो है स्ट्रिंग डॉट एच में। फिर मतलब नागपुर पहुंच गया मैं, तो वहां पे जाने के बाद मुझे क्या पता करना है, दुकान का नाम क्या है, राइट? समझे? सो व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन? सो नेम ऑफ फंक्शन इज strlen. Name of function is strlen, string length. How many parameter it takes? मतलब वो चाय वाला क्या, उसको पैसे देने पड़ते हैं या क्या, कैसा वो जो भी डिस्कशन हुआ था हमारा उस दिन, वो सब डिस्कशन, ठीक है? व्हाट इज, हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स? इट टेक्स वन पैरामीटर, दैट इज स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग का नाम है, जो भी स्ट्रिंग का नाम मतलब स्ट्रिंग है तो कैरेक्टर एरे, उसका नाम विल रिप्रेजेंट बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस भेज दो बोल रहा है बस। तो उस बेस एड्रेस पे मैं पॉइंट करके, क्योंकि पास बाय एड्रेस है तो उधर से पॉइंट करके वो स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करके देगा। एंड व्हाट इट विल रिटर्न, क्या लगता है फिर स्ट्रिंग लेंथ अगर कैलकुलेट किया है उसने तो क्या रिटर्न करना चाहिए उसने? लेंथ क्या होती है बेटा? स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी? इंटीजर ही होगी ना। तो इंटीजर में मैं इसको रिसीव करूंगा। अब रिसीव करने के लिए है मेरे पास काउंट नाम का इंटीजर, तो मैं काउंट इज इक्वल टू एस टी आर एल एन एस टी आर बोल सकता हूँ। अब ये भी करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन बचाऊंगा ना मैं। यहाँ पे ये सब करने की जगह पे ये एस टी आर एल एन यहीं पे कर दूंगा ना पेस्ट। समझे? तो वो लूप लिखने की जरूरत पड़ी क्या मुझको? और आउटपुट अभी भी वही आएगा, हेलो देने पे 5 ही बोलेगा वो। समझे? तो मुझको ये काम करने की जरूरत पड़ी क्या? लूप मुझे चलाने की जरूरत पड़ी क्या? समझ में आया? तो कैसे करता है वो फंक्शन काम, उससे लेना देना ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने खुद थोड़ी देर पहले बना के देखा अपना खुद का, मतलब फंक्शन नहीं बनाया बट कोड तो लिख के देखा ना। कल को फंक्शन भी बनाऊंगा यूजर डिफाइन। तो यूजर डिफाइन समझने से पहले तुम लोग ये बिल्ट इन फंक्शन ट्राई करके देखो। लगभग 15 से 20 बिल्ट इन फंक्शन तुमने इंप्लीमेंट करके देखना है कोड में। मतलब कैसे? देखो, ये लेंथ दे रहा है, ठीक है? फिर मैं लेंथ वाला कोड कमेंट करता हूँ अभी, और तुमको एक और फंक्शन बताता हूँ बिल्ट इन, ठीक है? एस टी आर आर ई वी, इसको जो भी स्ट्रिंग भेजी जाती है
वो इसको रिवर्स करके देता है। ठीक है, तो बिफोर रिवर्स, आफ्टर रिवर्स, we'll run this code, we'll enter this string। देखो, बिफोर रिवर्स, आफ्टर रिवर्स चाहिए तो एक न्यू लाइन दे देता हूँ, यहाँ पे एक न्यू लाइन, we'll run the code। समझे एवरीवन? क्लियर है? तो तुमको कोड लॉजिक लगाने की जरूरत पड़ी क्या? लेकिन तुम भी लॉजिक लगा सकते हो ना। तुमने सेम एरे स्वैप किया है कि नहीं, मतलब रिवर्स किया है कि नहीं? इंटीजर एरे जब था तुम्हारे पास, तो विदाउट यूजिंग एनी सेकंड एरे एक सेम एरे को रिवर्स कर सकते हो कि नहीं? तो क्या लॉजिक लगाया होगा यहाँ पे? वही लॉजिक लगाया होगा। ठीक है, तो तुम भी वो कोड कर सकते हो। बट अभी हम क्या करेंगे, ऑफिस जाना इज आवर प्रायोरिटी। तो हमको अगर चाय पीनी है तो हम घर पे बनाते बैठेंगे क्या? हम किसी टपरी पे रुक के उसको ऑर्डर देंगे और बोलेंगे कि भाई एक कप चाय दे, खत्म। फंक्शन कॉल, उसने वो रिस्पॉन्स दे दिया, खत्म। क्लियर है क्या एवरीवन? यस, ओसन बोलो। यस। हाँ, मेरे को वो डाउट था कि फंक्शन में अपन रिटर्न और विदाउट रिटर्न में डिफरेंस क्या है? ऊपर मैं देख रहा था बट अभी आपने ब्रेक हो रहा है वॉइस, थोड़ा सा लाउड। हाँ, मैं बोल रहा था फंक्शन में रिटर्न, अपन रिटर्न यूज करते हैं ना, रिटर्न हम्म। और हम्म। विदाउट रिटर्न में डिफरेंस क्या है? जैसा अपन ने कोई वैल्यू रिटर्न किए या फिर उसको रिटर्न फंक्शन में में और प्रिंट कर दिए एंड किसमें और डिफरेंस, अपन यूज किसमें? भी करते हैं रिटर्न यूज करने में और बिना यूज, मतलब विदाउट रिटर्न के क्या डिफरेंस है? और अपन यूज भी करते हैं। ओके, अब अगर लेट से ये एसटीआर एलियन मुझको ये काउंट रिटर्न नहीं करके देता, ठीक है, ये काउंट रिटर्न करके नहीं देता, और एसटीआर एलियन यहाँ पे वो काउंट प्रिंट कर देता बस, तो प्रिंटिंग काम है क्या उसका? या प्रिंटिंग मेरा काम है क्या? मुझको काउंट प्रिंट करने के लिए चाहिए था क्या? मुझको काउंट कल को दूसरे किसी काम के लिए लग सकता है ना, राइट? तो प्रिंटिंग मेरा काम है क्या, और एसटीआर एलियन पे मेरा कंट्रोल है क्या? अभी एसटीआर एलियन मैंने लिखा है क्या? तो वो कल को कोई मैसेज देके रखता है स्ट्रिंग प्रिंट, तो मेरे कंसोल पे वो मैसेज दिखेगा ना अननेसेसरी। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई तू प्रिंट वगैरह मत कर, तू रिटर्न करके दे मुझको बस। समझे? तो रिटर्न करके दे, तो मैं वो काउंट रिटर्न करके लेके आया, फिर जब मुझे उसको यूज करना है, प्रिंटिंग के लिए यूज करूँ या कैलकुलेशंस के लिए यूज करूँ, तो वो अपनी मर्जी, राइट? क्लियर है? और अगर अपन रिटर्न नहीं किए और उसको हाँ। फंक्शन में ही प्रिंट किए तो अपन हाँ, इसको कहीं यूज नहीं कर सकते, राइट? नहीं कर सकते यूज, पार्सल ही नहीं लेके आ सकते ना हम। चाय वाला ओके, बोल रहा है गॉट कि इट। यहीं पे चाय पियो और वापस जाओ, तो हम बोल रहे हैं कि नहीं, हमको पार्सल चाहिए, क्योंकि चाय मेरे लिए नहीं है, वो दूसरे के लिए है, मुझे दूसरे को देनी है। ठीक है, ठीक है? गॉट इट। यस एवरीवन, इज इट क्लियर? तो मल्टीपल स्ट्रिंग फंक्शन ढूंढने हैं बेटा सबको। टास्क क्लियर है? सैटरडे संडे 2 दिन है तुम्हारे पास, तो स्ट्रिंग और एरे पे मैक्सिमम काम करो, एरे के क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उतने। ये वाला टॉपिक समझा है?
डाउट है किसी को इसमें? कोई डाउट है क्या किसी को? एवरीवन? समझा है ना स्ट्रिंग वाला पार्ट? कुछ डिफरेंस नहीं है। कैरेक्टर एरे है, इंटीजर एरे है, वैसा ही कैरेक्टर एरे। बस कैरेक्टर एरे में एक नल कैरेक्टर मिलता है। उस नल कैरेक्टर के बेसिस पे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है। और इंटीजर एरे जो है वो लॉजिकली सिमिलर एलिमेंट रखता है, बट एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है उसमें। राइट। स्ट्रिंग में सारे वर्ड्स टुगेदर मिलके एक सेंसिबल चीज बनाते हैं। राइट। मतलब एरे में मैंने 10 20 30 40 50 रखा है। तो 10 20 30 40 50, दो इट इज अ सिमिलर डेटा, but it is not dependent on each other. Right. Character array is a sequence of characters which creates some meaningful statement, sentence, sentence नहीं बोल सकते, word. Right. क्लियर है? चलो क्वेश्चन करो अभी। क्वेश्चन करो। सो स्ट्रिंग फिर आई थिंक नेक्स्ट वीक में हो जाएगा अपना सी प्रोग्रामिंग। यूजर डिफाइन पढ़ना है, फिर मैलॉक एंड फिर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक यस। सी फिनिश होगा, नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक है। नॉट आई थिंक कि लेक्चर वाइज अगर देखूँ तो यूजर डिफाइन को एक दिन लगेगा मुझे, देन मैलॉक को 2 दिन, स्ट्रक्चर को 4 दिन, और 7 लेक्चर्स, 7 more lectures। स्ट्रिंग और एरे पे एफर्ट्स लो एवरीवन। समझे? स्ट्रिंग और एरे जितना तुम मैक्सिमम सॉल्व करोगे, क्योंकि उसमें इफ एल्स फॉर लूप फंक्शन पॉइंटर एरे एवरीथिंग कवर होता है। ओके। चलो क्वेश्चन पूछो अभी। देखो टॉपिक में यूजुअली आगे के कंटिन्यू इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि तुम्हारे काम बहुत पेंडिंग है। बट तुमने क्वेश्चन करने चाहिए, तुम क्वेश्चन अगर करोगे तो बहुत सा डिस्कशन बढ़ेगा। नहीं तो फिर पढ़ाने के लिए उतना ही होता है। यही बोल रहा हूँ, हर बैच को यही बोल रहा हूँ मैं कि तुम लोग रेज करो डाउट्स, कि सर इसमें ऐसे कर सकते हैं क्या, वैसे कर सकते हैं क्या। ये पूछोगे तो आगे बढ़ेगा ना डिस्कशन।
चलो क्विक बताओ। असाइनमेंट्स किए नहीं होंगे तुम लोगों ने, इसीलिए इशू है। शुभम, अगर जैसे कोई एरे है उसमें 3 वर्ड के नाम है, या जैसे तुमने यहाँ पे रिवर्स फंक्शन यूज किए, तो लॉजिकली वो कैसे प्रिंट होगा रिवर्स में? क्या कैसे लॉजिक लगाएंगे उसमें? वापस रिपीट करो एक बार, सुनाई नहीं दे रहा है बराबर। आ रही आवाज अभी? हाँ। यस। हाँ, मैं बोल रहा था जैसे कोई एरे है उसमें 3 वर्ड का नाम है, ठीक है? 3 वर्ड और का। हाँ, मतलब 3 वर्ड है उसमें। हाँ। और जैसे तुमने यहाँ पे रिवर्स फंक्शन यूज किए, तो हाँ। वैसे ही अगर आप उन खुद से बिल्ड करेंगे तो हाँ। लॉजिक कैसे लगाएंगे? खाली लॉजिक का आइडिया पता है ना, रिवर्स में अगर अपने को प्रिंट करना है वो तीनों डेटा डेटा। ओके। मुझे रिवर्स अगर करना है, खुद लॉजिक अगर लगाना है रिवर्स के लिए, तो ऐसे बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, खाली लॉजिक, खाली अंडरस्टैंडिंग बताओ ना, कैसे लॉजिक लगाएंगे रिवर्स करने के लिए? ओके। तो क्योंकि इंटरव्यू में ना पूछते हैं मोस्टली ये सब। हाँ, नहीं वो तो बिल्ट इन फंक्शन अब बताया, आज यूजर डिफाइन बताऊंगा तो तब वो क्लियरिटी आ ही जाएगी। बट लेट से अभी तुम्हारे पास ये एरर है, यहाँ पे है ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है? तो तुमको इसको रिवर्स करना है, राइट? तो रिवर्स करना है मतलब क्या? ए की जगह पे एफ आना चाहिए, बी की जगह पे ई आना चाहिए, और सी की जगह पे डी आना चाहिए। यहां तक की स्वैप होना चाहिए ना एवरीवन? यस। ए की जगह पे एफ और एफ की जगह पे ए आ गया, मतलब ये कर लिया मैंने स्वैपिंग। ई की जगह पे बी आ गया, बी की जगह पे ई आ गया, ये हो गया स्वैपिंग। डी की जगह पे सी आ गया, सी की जगह पे डी आ गया, हो गया स्ट्रिंग रिवर्स। क्लियर? तो अभी आगे कैसे? अभी यहाँ पे एक बात समझो। सेम। ठीक है, ये ऐसे कुछ वर्ड्स है। अब ऐसे वर्ड्स में कितना है इसका स्ट्रेंथ, लेंथ? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, राइट? ये कितना है? 5 6 7 8 10, राइट? ये सॉल्यूशंस कितना है? 9। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितने स्वैपिंग लगेंगे मुझको? एफ टी के साथ, आई बी के साथ, आर आई के साथ, एस टी के साथ। तो स्ट्रिंग की लेंथ अगर 8 है तो स्वैपिंग कितने लगे मुझको? मतलब मेरा लूप कहाँ तक चलना चाहिए? स्वैपिंग के लिए बोल रहा हूँ मैं। लेंथ 8 है तो 4 स्वैपिंग लगे ना। यहाँ पे लेंथ 6 थी तो 3 स्वैपिंग लगे ना। यहाँ पे लेंथ 10 है तो कितने स्वैपिंग लगेंगे? 1 2 3 4 और 5।
यहाँ पे 9 है, तो कितने स्वैपिंग लग रहे हैं? 1 2 3 4। अब ये ऑड नंबर है, तो क्या फर्क पड़ता है ना, टी वैसे भी तो सेंटर में आने वाला है कि नहीं, राइट? मतलब जो भी तुम्हारी लेंथ है सिंपली, तो लेंथ डिवाइडेड बाय 2, लेंथ डिवाइडेड बाय 2 तक स्वैपिंग हो रहे है कि नहीं? तो तुमको लेंथ डिवाइडेड बाय 2 तक जाना है, और जीरोथ इंडेक्स को लेंथ -1, तो लेंथ माइनस आई से स्वैप करना है, समझे? नहीं, वापस से बोलो। देखो अभी एफ और आई को स्वैप कर रहे हो, फिर आई और बी को स्वैप कर रहे हो, फिर आर और आई को स्वैप कर रहे हो। मतलब इसको अगर तुम आई बोलते हो, str(i), तो इसको क्या बोलोगे? str(length-1) ना, लेंथ-1 बोलोगे कि नहीं? 0 अच्छा 1 2। रिवर्स जा रहे हो, अच्छा आप रिवर्स जा रहे हो, 0 1 2 तो मैं जीरो लॉजिक बिल्ड माइनस वन मैं माइनस टू। लॉजिक बिल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं लॉजिक बिल्ड के लिए बोल रहा हूँ कि ये अगर जीरोथ इंडेक्स है, वन करेक्ट टू करेक्ट। थ्री फोर फाइव और ये फिफ्थ इंडेक्स है, तो कैसे पता चला है फिफ्थ इंडेक्स? क्योंकि लेंथ तुम्हारी कितनी है? 6, तो तुम्हारा लास्ट इंडेक्स रहेगा 5। ठीक है, तो तुम जीरोथ इंडेक्स को क्या कर रहे हो? 5 के साथ स्वैप कर रहे हो। तुम वंथ इंडेक्स को 4 के साथ स्वैप कर रहे हो। तुम सेकंड इंडेक्स को थर्ड के साथ स्वैप कर रहे हो, समझे? क्लियर है? तो आई अगर तुम्हारा 0 से शुरू होता है, तो आई तुम्हारा कैसे जा रहा है? प्लस प्लस, राइट? और जे अगर तुम्हारा 5 से शुरू होता है, तो जे कैसे जा रहा है तुम्हारा? माइनस माइनस, समझे क्या? हिंट दे रहा हूं मैं, बस कोड करके नहीं दे रहा हूँ। हम्म। आइडिया आ रहा है सबको? एवरीवन, आइडिया आ रहा है क्या? हाँ, इसीलिए तो मैंने 9/2 बोला ना। उसमें कितने स्वैपिंग होंगे? व्हेन यू विल डिवाइड इट यू विल गेट क्वोशंट। 9/2 4 ही मिलेगा ना, और 8/2 भी 4 ही मिलेगा, समझे? तो उसको स्वैप करने की जरूरत ही नहीं है, 4 ही स्वैपिंग है ना तुम्हारे पास। एरे स्वैप नहीं किया क्या तुम लोगों ने? इंटीजर एरे स्वैप नहीं किया क्या? अरे स्वैप करने बोले थे, तुमको कोड करने बोले थे एरे पे। स्वैप मीन्स रिवर्स, रिवर्स एलिमेंट्स इन एरे, बोला होगा ना? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, एनी अदर डाउट अपार्ट फ्रॉम दिस? यस, एनी अदर डाउट?
ओके देन, हैप्पी वीकेंड, काम करो 2 दिन। क्लियर? क्या काम करना है? बिल्ट इन फंक्शंस स्ट्रिंग के निकालने हैं सारे। क्या पता होना चाहिए हमें हमेशा? अब वेयर इट बिलोंग्स तो पता चल गया तुमको। अब क्या पता करना है हमेशा? बस व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन, हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स, व्हाट इट डज, एंड व्हाट इट रिटर्न्स। क्लियर? समझे क्या? व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन, हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स, बट हर एक पैरामीटर का डेटा टाइप क्या क्या है, वो वाला पार्ट, एंड व्हाट इट डज एंड व्हाट इट रिटर्न्स। ये लिख के रखना है सारे, और कोड में ट्राई करना है। एंड ऑलवेज ट्राई ईच एंड एवरी फंक्शन इन अ न्यू फाइल। नहीं तो क्या होगा, अभी जैसे हमने एक स्ट्रिंग भेजा, तो उसने उसी स्ट्रिंग को रिवर्स किया ना, नई स्ट्रिंग बनाई क्या, उसी स्ट्रिंग को रिवर्स किया। तो फिर तुम आगे काम करने जाते हो, तुमका आउटपुट गलत आने लगते हैं। यार ये स्ट्रिंग तो वो था, अभी ये चेंज कैसे हुआ? क्योंकि वो रिवर्स कर दिया ना बीच में ही। तो इसलिए ऑलवेज गो विथ न्यू फाइल, क्योंकि स्ट्रिंग पे वो चेंजेस होते रहते हैं, फिर तुमको रियलाइज नहीं होता है, क्योंकि वो इम्यूटेबल वगैरह वाला पार्ट जावा में है। यहाँ पे उसी स्ट्रिंग में चेंज होते हैं। ठीक है? क्लियर? एनी अदर डाउट? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे देन। यस, यू कैन ड्रॉप। डेटा टाइप के बाद क्या? What is name of function, how many parameter it takes, what is data type of that parameters, what it does, and what it returns. Okay, so that's it for today. किसी को कोई डाउट है तो बताओ भी। ओके देन, ठीक है फिर, क्लोजिंग द कॉल।